पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे। और इसमें हम आज 5वें वीडियो पर बात करने वाले हैं। इसके पहले हमारे 4 वीडियोस बन चुके हैं जिसमें हमने विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार से स्थापित हुई, मैक्सवेल के क्या प्रयोग थे और हर्ट्ज, जेसिबोस और मार्कोनी ने उसे किस प्रकार से आगे बढ़ाया, यहाँ तक बात हो चुकी है। अब आइए हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की मूल परिभाषा और इसके विभिन्न गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे किन्हें कहते हैं और दूसरा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण क्या हैं। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। एक यांत्रिक तरंगे कहलाती है जो माध्यम के कणों के कंपनों से मिलकर बनी होती हैं। तो ये तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है। जैसे ध्वनि की तरंग एक यांत्रिक तरंग है, माध्यम के कण कंपन करते हैं और तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। और दूसरी प्रकार की तरंग होती है जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग माध्यम के कणों के कंपनों से नहीं मिलकर बनी होती। विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती हैं विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से। तो हम देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा क्या है। तो वे तरंगे जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से मिलकर बनी होती हैं इन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। समय परिवर्तित विद्युत क्षेत्र तथा समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनी हुई तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण। तो पहली बात यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र, इसको हम ई से प्रकट कर रहे हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र जिसको बी से प्रकट कर रहे हैं, परस्पर लंबवत तल में दोलन करते हैं। तो ये जो दोलन होते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के, ये परस्पर लंबवत तल में होते हैं। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग इस दिशा में आगे की ओर गमन कर रही है और विद्युत क्षेत्र इस तरह से कंपन करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत कंपन करेगा। तो पहली चीज तो ये है कि ये दोनों जो हैं ये परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। हम इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं कि यदि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण को व्यक्त करती है तो अंगूठा हमारा विद्युत क्षेत्र को अगर प्रकट करेगा तो ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करेगी। परस्पर लंबवत होते हैं। दूसरी बात कह सकते हैं कि इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अर्थात जो दोलन होते हैं ये तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं परंतु ये तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं। अर्थात एक यदि x अक्ष के अनुदिश कंपन करता है, एक y अक्ष के अनुदिश कंपन करता है तो तरंग का संचरण z अक्ष के अनुदिश होगा। तीसरा इनका जो महत्वपूर्ण गुण है वो कह सकते हैं कि ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो इन तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यांत्रिक तरंगों में यदि माध्यम नहीं है तो संचरण नहीं होगा, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं और माध्यम में भी गमन कर सकती हैं। तो ये दोनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं, चाहे निर्वात हो चाहे माध्यम हो। अब इनकी चाल की बात करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अति तीव्र चाल से गमन करती हैं। इसकी चाल को सामान्यतः c से प्रकट किया जाता है। तो c का मान विद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के अनुपात के बराबर होता है। तो c विद्युत क्षेत्र का आयाम अर्थात विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, इन दोनों का अनुपात
विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल को व्यक्त करता है। इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं। मैक्सवेल ने यह भी पता लगाया गणितीय रूप से कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल को हम निर्वात या वायु में μ0 ε0 के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं, और इसका व्यंजक होता है C बराबर 1/वर्गमूल μ0 ε0। ये μ0 वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है और ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इस रूप में भी इसे व्यक्त कर सकते हैं। पांचवा गुण ये कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर विक्षेपित नहीं होती है। अर्थात यदि विद्युत चुंबकीय तरंग जा रही है, हम विद्युत क्षेत्र लगा दें, कोई विक्षेप नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, कोई विक्षेप नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ये आवेशित कणों से मिलकर नहीं बनी है, इसमें आवेश का संचरण नहीं होता है। यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से गमन करती है। नंबर 6, ऊर्जा का संचरण होता है। ऊर्जा का संचरण होता है। तो जैसे कि तरंगों के अंदर होता है कि तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को लेकर जाती हैं, उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। आज के समय में तो हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके अनेक प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त करने लगे हैं। आपकी जानकारी में होगा कि सौर ऊर्जा भी एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों से ही प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। तो इन तरंगों में ऊर्जा का संचरण होता है। अगली बात कहें तो ये कह सकते हैं कि ये दाब आरोपित करती हैं। अर्थात जिस सतह पर आपतित होती हैं वहां पर दाब आरोपित करती हैं, दाब उत्पन्न करती हैं। इसके द्वारा उत्पन्न किया गया दाब हम इस व्यंजक के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। P यदि दाब को प्रकट करें PR, तो I एवरेज ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता हुई, और C ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल हुई। तो औसत विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का अनुपात दाब को व्यक्त करेगा। अगली बात कह सकते हैं कि ये तरंगें, ये परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण के गुणों को प्रकट करती हैं। अर्थात परावर्तन होता है, तरंगों का गुण है। इनका अपवर्तन भी होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती हैं। इनका व्यतिकरण भी होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का व्यतिकरण संभव है। विवर्तन होता है, अर्थात तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाती हैं, और इनका ध्रुवण भी संभव है, अर्थात इनको एक तल में सम्मित किया जा सकता है और दूसरे तलों को इसमें से एलिमिनेट किया जा सकता है। हम इन सभी गुणों के बारे में आने वाली यूनिट्स में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है वो मुख्य रूप से इन गुणों को प्रकट करती है। तो ये प्रमुख गुण थे विद्युत चुंबकीय तरंगों के। तो इस वीडियो में हमने देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं और इनके प्रमुख गुण क्या होते हैं। धन्यवाद।